बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। आसनसोल दक्षिण थाना पुलिस ने आसनसोल के अपकार गार्डन स्थित राज्य के कानून एवं श्रम मंत्री मलाई घटक के घर पर हमला करने के आरोपी युवक विक्की केवड़ा को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। गुरुवार को उसे आसनसोल साउथ पुलिस स्टेशन पीपी से आसनसोल अदालत में पेश किया गया। युवक की मां मुक्ति केवड़ा का दावा है कि उनके बेटे का दिमाग ठीक नहीं है, वो काफी समय से अजीब व्यवहार कर रहा है। वहीं हमले के बाद आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से कानून मंत्री के आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हमले के वक्त मंत्री मलाई घटक के घर पर सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहे 4 पुलिसकर्मियों को हटा दिया गया है। 4 कांस्टेबलों को हटाकर अन्य कांस्टेबल नियुक्त किए गए। गौरतलब है कि बुधवार की शाम हुए हमले के वक्त मंत्री मलाई घटक घर पर और आसनसोल में नहीं थे। वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ जिले के दौरे पर थे। गुरुवार की सुबह वो आसनसोल लौटे। उन्होंने कहा कि बुधवार को घटना के वक्त मैं घर पर नहीं था। मुझे सूचना मिली कि एक युवक ने मेरे घर में घुसकर ईंट से हमला कर दिया और टेबल का शीशा तोड़ दिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच कर रही है। हमें पुलिस की जांच पर भरोसा है। मुझे आशा है कि उन्हें पता चल जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि इसमें कोई राजनीतिक साजिश है या नहीं, ये अभी नहीं कहा जा सकता। কালকে তো আমি ছিলাম না। আমি শুনেছি যে একজন আমার বাড়িতে ভেতরেই সামনের রুমে ঢুকেছিল, টেবিলের কাঁচও ভেঙেছে। পুলিশ তদন্ত করছে, পুলিশের উপর ভরসা আছে, নিশ্চয়ই তদন্ত করে বেরোবে। ঠিক আছে, সে তো দেখুন যতক্ষণ পুলিশ তদন্ত করছে রাজনৈতিক চক্রান্ত থাকতেও পারে, কিন্তু লেট ইট বি এন্ড কোয়াইট। আশঙ্কা প্রকাশ করছেন তখন থাকতে পারে, সব কিছুই থাকতে পারে, কিন্তু যতক্ষণ না প্রমাণ হচ্ছে ততক্ষণ তো কারো ইয়ে করা ঠিক। रेलवे ने महाकुंभ 2025 के दौरान कुछ ट्रेनों को विनियमित करने का निर्णय लिया है। पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल से संबंधित ट्रेनों को निम्नानुसार मार्ग परिवर्तित, डायवर्ट, रद्द और पुनर्निर्धारित किया जाएगा। 29 को मौनी अमावस्या है। इसमें करोड़ों श्रद्धालु की भीड़ होगी, इसलिए रेलवे ने 28 से 30 तक ट्रेनों के परिचालन में बड़ा बदलाव किया है। इस कारण राजधानी दुरंतो जैसे महत्वपूर्ण ट्रेनें भी रद्द रहेगी। नई दिल्ली सियालदह राजधानी एक्सप्रेस 29 और 30 को, सियालदह नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस 28 और 29 को, बीकानेर सियालदह दुरंतो एक्सप्रेस 28 को, सियालदह बीकानेर दुरंतो एक्सप्रेस 29 को, हावड़ा जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस 26 को, जोधपुर हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस 28 को, हावड़ा बीकानेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस 31 को, बीकानेर हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस 2 फरवरी को, हावड़ा कालका नेताजी एक्सप्रेस 26 और 31 को, कालका हावड़ा नेताजी एक्सप्रेस 28 और 2 फरवरी को, भावनगर टर्मिनस आसनसोल पारसनाथ एक्सप्रेस 28 को, आसनसोल भावनगर टर्मिनस पारसनाथ एक्सप्रेस 30 जनवरी को रद्द रहेगी। जाहिर है इन ट्रेनों में रिजर्वेशन के लिए यात्रियों ने महीनों पहले टिकट लिए होंगे। अब ये ट्रेनें रद्द कर दी गई है तो रेल यात्री यात्रा से पहले चेक कर ले ताकि उन्हें ज्यादा परेशानी ना उठानी पड़े। शिल्पांचल के विभिन्न हिस्सों में पिछले 2 दिनों से घने कोहरे के चलते दार्जिलिंग जैसा नज़ारा देखने को मिल रहा है। कोहरे के कारण सड़कों पर दृश्यता बेहद कम हो गई है, जिससे चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गुरुवार को जमुड़िया थाना क्षेत्र के केंदाफाड़ी में 2 अलग अलग स्थानों पर सड़क दुर्घटनाएं हुई। अधम बाबा ब्रिज के पास एक मिनी बस और टूरिस्ट बस में जोरदार टक्कर हो गई। वहीं
वहीं तपसी ओवरब्रिज पर एक ट्रक ने पीछे से एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। मिनी बस तथा टूरिस्ट बस में आमने सामने टक्कर में दोनों बस चालक सहित लगभग 1 दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गुरुवार सुबह 7 बजे दीघा से बीरभूम जा रही टूरिस्ट बस तथा हरिपुर से जमुड़िया आसनसोल जा रही मिनी बस में आमने सामने टक्कर हो गई। दोनों बस के चालक बुरी तरह घायल हो गए। दोनों बस में सवार लगभग 1 दर्जन लोग घायल हो गए। घटना के बाद जमुड़िया थाना की केंदाफाड़ी पुलिस तथा स्थानीय लोगों द्वारा घायल लोगों को इलाज के लिए बहादुरपुर स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया गया। जमुड़िया औद्योगिक क्षेत्र में एक निजी इस्पात और बिजली संयंत्र में काम करते समय एक श्रमिक के सर पर लोहे की भारी वस्तु गिरने से घायल होने के बाद अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना में मारे गए कर्मचारी के परिवार को आर्थिक मुआवजा देने की मांग को लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं और समर्थकों ने गुरुवार सुबह से शाम तक फैक्ट्री में धरना प्रदर्शन किया। आखिरकार जब फैक्ट्री अधिकारियों ने मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का आश्वासन दिया, तब विरोध खत्म हुआ। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व तृणमूल कांग्रेस नेता आसनसोल नगर निगम के बोरो चेयरमैन उत्पल सिन्हा ने किया। आज हम लोग आए कि अपना लड़का का जो हमारा एक्सीडेंट हो गया बच्चे का, उसके लिए फैसला कराने के लिए आए हैं। मालिक क्या करता है क्या नहीं। आपका लड़का यहाँ कितना दिन से काम कर रहा था? 2 साल से कर। 2 साल से क्या हुआ था उनके साथ? उनके हम लोग को तो ये भी पता नहीं, तो हम लोग को तो 7:30 बजे खबर दिया कि वो पूरा सीरियस है। अच्छा। हम लोग को तो यहाँ भी नहीं लाया गया, हम लोग तो एलम में बुलाया गया। अच्छा। उसके बाद हम लोग एलम गए तो बोला कि वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया दुर्गापुर ICU वहाँ पर। तो हम लोग वहाँ गए गाड़ी में 2 आदमी, बाकी हम लोग बस से गए। वहाँ पर जाके देख रहे हैं तो बोलता पहले ट्रीटमेंट का पैसा जमा कीजिए तब आपका ट्रीटमेंट शुरू होगा। तो क्या आपके लड़के का इलाज में कारखाना की तरफ से कुछ सहयोग नहीं था? बोलो किसी तरफ होता था? कारखाना का ठेकेदार लोग गया था। हाँ। वो आगे फोन कर रहा, पैसा मंगा रहा, किससे मंगा रहा ये हम लोग पता नहीं। हम लोग को जब गए वहाँ तो बोला आप लोग पहले पैसा जमा कीजिए 35,500। तो हम लोग कहाँ से लाएंगे 35,500? फिर उसका ठेकेदार का एक तो आदमी गया हुआ था, उसने पैसा मंगवाया तो उसके बाद एडमिट चालू हुआ। इलाज के दौरान पैसा दिया था क्या हॉस्पिटल में अभी तक? हाँ। कितना पैसा दिया? 1300 रुपया। आपका 1300 रुपया लिया गया वहाँ पर। अभी क्या चाह रहे हैं आप? अभी क्या चाह रहे हैं? अभी क्या चाह रहे हैं? सोच रहे हैं कि उसका कुछ बाल बच्चा, उसको तीन दो बच्चा होने, एक तो फिर होने वाला, तो उसका मुआवजा नहीं देगा तो बच्चा लोग कैसे पलेगा बढ़ेगा लेकिन कैसे? मुआवजे के लिए यहाँ पे आपका आसनसोल दुर्गापुर शिल्पांचल के विभिन्न हिस्सों में गुरुवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई। विभिन्न सरकारी एवं निजी संस्थाओं तथा राजनीतिक संगठनों द्वारा नेताजी की जयंती मनाई। आसनसोल नगर निगम कार्यालय के समक्ष चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी, उप मेयर अभिजीत खटक ने प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहीं ट्रैफिक मोड़ के पास तृणमूल कांग्रेस द्वारा नेताजी जयंती मनाई गई। यहां राज्य के कानून और श्रम मंत्री मलाई घटक, उप मेयर अभिजीत खटक, चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी, भानु बोस समेत पार्षदों ने माल्यादान किया। कुल्टी में भाजपा द्वारा कृष्ण नंदू मुखर्जी के नेतृत्व में कंबल वितरण किया गया। जिला प्रशासन की ओर से SDO सदर कार्यालय में नेताजी जयंती मनाई गई। यहां ADM संजय पाल, SDO विश्वजीत भट्टाचार्य आदि ने माल्यादान किया। बाराबनी के विभिन्न हिस्सों में विधायक विधान उपाध्याय के नेतृत्व में नेताजी जयंती पर वस्त्र वितरण समेत विभिन्न कार्यक्रम किए गए। कुल्टी, बर्नपुर, दुर्गापुर, रानीगंज, जमुड़िया समेत पूरे शिल्पांचल में नेताजी जयंती मनाई गई। आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा स्वर्गीय सुब्रत चैटर्जी उर्फ बोलू चैटर्जी की याद में भगत सिंह मोड़ से PC चैटर्जी मार्केट तक एक मैराथन रेस का आयोजन किया गया। इस मैराथन रेस का नाम रन फॉर अ हेल्दी लाइफस्टाइल रखा गया था। इस मैराथन रेस में सैकड़ों प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस मैराथन रेस को 4 विभागों में विभाजित किया गया था। अंडर 17 में पुरुष और महिला विभाग रखे गए
रहे थे और ठीक उसी तरह 17 वर्ष से ऊपर के विभाग में भी पुरुषों और महिलाओं की रेस हुई। रेस में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर आने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी, डिप्टी मेयर अभिजीत घटक, आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल, सचिव विनोद गुप्ता, फौज बेकी, महासचिव सचिन रॉय, मनोज साहा, सतपाल सिंह कौर, नवनीता बैनर्जी, शंकर चैटर्जी उर्फ रिजू आदि उपस्थित थे। सचिन रॉय ने कहा कि ये एक बहुत अच्छा आयोजन रहा। इसके लिए उन्होंने प्रशासन के सभी महकमों को धन्यवाद दिया, जिनके सहयोग के बिना इस रेस का आयोजन नहीं किया जा सकता था। इसके साथ ही उन्होंने इस मैराथन में हिस्सा लेने वाले सभी प्रतिभागियों को उनके भविष्य जीवन के लिए शुभकामनाएं दी और कहा कि आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एक व्यापारिक संगठन है, लेकिन ये संगठन अपने सामाजिक दायित्व के प्रति भी सजग रहता है और यही वजह है कि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर इस मैराथन रेस का आयोजन किया गया है। प्रशासन द्वारा जागरूकता अभियान चलाए जाने के बाद भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं। दुर्गापुर के विधाननगर के एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी और एक अन्य व्यक्ति साइबर धोखाधड़ी का शिकार हो गए थे। कई लोगों के मोबाइल फोन भी चोरी हो गए थे। गुरुवार दोपहर को एक फिरे पावा अभियान के माध्यम से मोबाइल मालिकों को सौंप दिए गए न्यू टाउनशिप थाने की पुलिस ने चोरी हुए मोबाइल फोन और साइबर ठगी के पैसे वापस कराकर मालिकों को लौटा दिए। मोबाइल और पैसे वापस पाकर मालिक खुश है। किसी का 1 साल तो किसी का 2 साल पहले न्यू टाउनशिप थाना क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों से मोबाइल चोरी हो गया था। पुलिस ने जांच की। जांच के आधार पर जिले के विभिन्न हिस्सों से 14 मोबाइल बरामद किए गए। आसनसोल उत्तर थाना के निकट भगत सिंह वेलफेयर सोसाइटी की ओर से नेताजी जयंती के उपलक्ष्य में कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सत्यजीत सिंह उर्फ चंकी सिंह के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में बतौर अतिथि उप मेयर अभिजीत घटक, MMIC गुरुदास चैटर्जी उपस्थित हुए। इस अवसर पर सोसाइटी की ओर से गुरुत्यान सिंह, करण सिंह, रविंद्र प्रसाद आदि मौजूद थे। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।